और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले एक अहम खबर पुंछ से आ रही है। पुंछ में एनकाउंटर चल रहा है। जी हां, पुंछ में आज सुबह से ही गोलीबारी का तबादला हो रहा है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुबह से ही गोलीबारी दोबारा शुरू हो चुकी है, यानी कि कल देर शाम में जो गोलीबारी का सिलसिला चल रहा था, आज सुबह से दोबारा वो सिलसिला शुरू हो चुका है। पुंछ में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। पुंछ में एनकाउंटर चल रहा है। बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कि 3 से 4 दहशतगर्द उस इलाके में हो सकते हैं जिस इलाके को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है, और इसलिए वहां पर लगातार गोलीबारी का सिलसिला जारी है। पुंछ में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सुबह से गोलीबारी का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। और समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये जो गोलीबारी का सिलसिला अभी जारी है, क्या अभी ताजा स्थिति है वहां पर, और कितने दहशतगर्द होने के बारे में बातें आ रही हैं? देखिए, कल जो ट्वीट आया था डिफेंस पीआरओ का, उसमें 3 से 4 आतंकवादियों की बात की गई थी और ये कहा गया था कि उनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद 8:30 बजे शाम तक फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से रहा, लेकिन रात भर कोई फायरिंग नहीं हुई और आज सुबह तड़के फायरिंग शुरू हुई है। हम जो स्पॉट है उसके बिल्कुल नजदीक है, ये जारा वाली गली है, और आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे जो जंगली इलाका है, वहाँ पे ये फायरिंग होती है। ये सुरंगकोट का जारा वाली गली है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस के साथ साथ जो आर्मी है वहाँ यहाँ पे गश्त कर रही है, और जाहिर तौर पर ये जो एरिया है यहाँ पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लेकिन जो स्पॉट की बात करें, वहाँ तक पहुँचने में अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ से जो इतलात आ रही है कि सुबह से ही वहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये फायरिंग ऑपरेशन के बारे में जब मैंने पीआरओ डिफेंस से बात की थी अभी कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इन प्रोग्रेस। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऑपरेशन प्रोग्रेस में है, हम फर्दर डिटेल्स नहीं दे सकते आपको। ये जो पूरा एरिया है, देखिए घना जंगल है एरिया जहाँ पे ये फायरिंग हो रही है। 3 से 4 आतंकवादी हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक 3 से 4 कहा जा रहा है, लेकिन आर्मी अभी कोई शेयर डिटेल नहीं करना चाहती, कोई डिटेल शेयर नहीं करना चाहती। ऑपरेशन क्योंकि इन प्रोग्रेस है, फायरिंग हो रही है, पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है, जो पूरा जंगली इलाका है। देखिए जहां पे ये फायरिंग हो रही है सिंदरा टॉप पे, वो चारों तरफ से, एक तरफ से मेंढर से के साथ, सुरनकोट के साथ, और तीसरे पुंछ के साथ है। तो 3 जगहों से ये गिरा हुआ है, और जंगली इलाका है, पूरा टेरेन इलाका है, बहुत ही घना और बहुत ही टफ एरिया है। तो उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी है, जो आर्मी है, वो फोंक के कदम ले रही है, फोंक के वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। देखिए, अगर इस साल की बात करें तो हमने कितने जवानों को, हमारे कितने ही जवान शहीद हुए हैं, आपको याद ही होगा। हम यहाँ पे जब बीजी सेक्टर में हुआ था, एक बड़ा एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 5 हमारे जवान शहीद हुए थे। उससे पहले भी हमने देखा डांगरी में हुआ। इसके बाद ये जो पुंछ और राजौरी का बेल्ट है, आपको पता ही है, बहुत हॉट बेल्ट बन गया है। बहुत ही यहाँ पे आतंकवादियों की घटनाएं बढ़ी हैं। कल ही हमने देखा चकंदाबाग में किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल हुई, और उसके तुरंत बाद यहाँ पे ये इनकाउंटर शुरू हुआ। तो जाहिर तौर पर जो आतंकवादी हैं वो कई संख्या में है, और बहुत बड़ी संख्या में हो सकते हैं इस पूरे एरिया में। जो पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही थी कि जो राजौरी और पुंछ का जो बेल्ट है, यहाँ पे बहुत इन्फिल्ट्रेशन हुई है। इस साल भी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट भी हुए हैं, हालांकि बहुत सारे फाइल भी हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि कई आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने में, घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं। तो उनको अब ऑपरेशन के जरिए, जो ये फ्रेश ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन जो आतंकवादी हैं, चाहे वो 3 हैं या 4 हैं, जो भी है, उनको मार गिराने के लिए जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। उसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन फिलहाल जो सारा ध्यान है मिसाल वो इसी ऑपरेशन को अंजाम देने में है। जी समीर, एक सवाल यहाँ पर, जो जैसा आपने पहले बताया कि हालिया महीनों में या गुज़िश्ता 6 से 6 महीने के अगर हम बात करें, तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहाँ पर आतंकवादियों ने अपनी न सिर्फ प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की है, बल्कि उस पर कई हमारे जो जवान हैं वो शहीद भी हुए। तो क्या ये जो भी आप बता रहे हैं, जो भी इनकाउंटर पुंछ का चल रहा है, इस पे एक रोज पहले भी ये खबर आई थी कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही थी जिसमें 2 बार गिराए गए थे। क्या ये उसी की एक कड़ी है जो अभी इनकाउंटर चल रहा है, या फिर ये
एक अलग किसी इलाके में या अलग किसी जगह पर ये दूसरी कोई कोशिश आतंकवादियों की? देखिए, ये जो पूरा इलाका है आपको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जो पुंछ और राजौरी का जो बेल्ट है, ये एलओसी का बेल्ट है, बहुत ही टेरेन है, बहुत ही घने जंगलों से भरा हुआ है। और जो इन्फिल्ट्रेशन कल बीजी सेक्टर में हुई, जो चकंदा बाग में हुई, और अब जो ये इनकाउंटर चल रहा है, ये भी पुंछ एरिया में चल रहा है। तो एलओसी में जो पुंछ और एलओसी पे जो पुंछ का इलाका है, फिलहाल ये बहुत हॉट ब्रेड है। आपको याद ही होगा 1 जनवरी को जब डांगरी का आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके बाद एक व्यापक सर्च ऑपरेशन न सिर्फ राजौरी में चलाया गया था, बल्कि पुंछ इलाके में भी चलाया जा रहा है। और तब से लगातार यहाँ पे ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि जो कश्मीर पे जो पहले इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स की जो कोशिशें होती थी आतंकवादियों की, वो अब उन्होंने डाइवर्ट किया है। वो अब जम्मू में खासकर पुंछ और राजौरी को उन्होंने एक हॉट बेड बनाया है, और यहां से ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो प्रेशर कश्मीर में ज्यादा है उसको डाइवर्ट किया जाए और यहां से इन्फिल्ट्रेट किया जाए। क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि जो राजौरी और पुंछ का जो रूट है, जो ये उनके लिए ज्यादा उनको लगता है कि सिक्योर है। लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुए हैं पिछले कई महीनों में, जिस तरह से उन पे दबाव बढ़ा है, अब उसका रिजल्ट निकलने लगा है कि आतंकवादियों को कल जो चकंदाबाग में आपने देखा कि वहां पे आतंकवादी मारे गए और उसके बाद ये इनकाउंटर हुआ है। तो उससे पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स आतंकवादियों ने किए हैं इस एरिया में, जिनको फॉइल भी किया गया है, बहुत सारा सामान भी जब्त किया गया है। तो अब आतंकवादियों पे जो दबाव है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रहा है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो ये ऑपरेशन है, इस तरह के ऑपरेशन आगे और भी होंगे, ताकि जितने भी आतंकवादी यहाँ पे हैं या उनको जो मदद देते हैं, जो एक नेटवर्क है पूरा, उसको ध्वस्त किया जाएगा। उसके लिए जो कार्रवाई है, ऑपरेशन है, उसमें मजीद तेजी लाई गई है। और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस रहेगी, और जो पुंछ राजौरी पे एक ज्यादा दबाव बना है आतंकवादियों का, उसको खत्म करने के लिए, उस दबाव को खत्म करने के लिए जो जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। और इसी की कड़ी में मैं बता दूं, ये ऑपरेशन चल रहा है। और ऐसे मैंने जिस तरह से कहा कि जितने भी आतंकवादी जिन्होंने घुसपैठ की होगी या जो कहीं हाइडआउट्स में छुपे हों या अटेम्प्ट करेंगे आगे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने भी कोशिशें, जितनी भी कार्रवाई है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ और सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए सारी चीजें अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल समीर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पुंछ में इस वक्त भी गोलीबारी का सिलसिला जारी है, मुठभेड़ हो रही है वहां पर, और ये मुठभेड़ के बारे में जो तफसीलात आ रही है उसके मुताबिक 3 से 4 वहां पर आतंकवादी हैं जिनको सुरक्षा बलों ने घेरे में ले रखा है। और आगे बढ़ेंगे, और फिलहाल आपको हम बताएं कि इस वक्त एक और अहम खबर है कि पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बारे में खबर को पता करें। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। +100 reporters. मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, इसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क ना होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने और इस वक्त एक और अहम खबर कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। एसआईए की छापेमारी जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी हो रही है। दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर छापे पड़ रहे हैं और इनमें अनंतनाग,
बिजबिहाड़ा और शोपिया में अभी छापेमारी हो रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं इस वक्त। आपको बताया एक बार फिर से कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से खबर यह है कि SIA की छापेमारी जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये छापेमारी है। छापेमारी दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी लगातार हालिया दिनों में लगातार NIA की या फिर SIU या SIA की छापेमारियां होती रही हैं और आज फिर ये खबर है, अभी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं कि अनंतनाग में, बिजबिहाड़ा में और शोपिया में SIA की छापेमारी जारी है। इस बारे में जो भी तफसीलात है अभी हम अपने संवाददाता से और तफसीलात लेंगे और अपडेट लेंगे कि कहाँ किनके घरों पर या किनके दुकानों में छापेमारी हो रही है और छापेमारी का उद्देश्य क्या है और किस तरह के मामले में छापे पड़ रहे हैं। अभी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम कुछ देर में आपको देंगे। फिलहाल ये खबर है जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी हो रही है और ये छापेमारी किसी एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हो रही, जिनमें नाम अभी अनंतनाग का सामने आ रहा है, बिजबिहाड़ा का और शोपिया का। तो इन 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इरशाद। इरशाद, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस वक्त SIA की छापेमारी को लेकर? विशाल जी, आज शुपियान में कई इलाकों में यानी कि मल्टीपल जगहों पे आज रेड डाली गई SIA की तरफ से, क्योंकि OGWOs को लेकर ये रेड डाली गई है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ रोज पहले जो नॉन लोकल्स पे यहाँ पे हमला हुआ था, उसको लेकर ये अभी जो कार्रवाई जारी है। तो आज कई जैनपुरा और शिरमाल इलाके में ये रेड डाली गई है और वहाँ पे जो है हमारे पास जो सूत्रों से खबर है कि SIA ने ये रेड जो डाली है वो OGWOs को लेकर ये रेड डाली है और फिलहाल जो है वहाँ पे रेड जारी है और कई फिलहाल वहाँ पे पूछताछ चल रही है। तो वहाँ पे जो है फारूक अहमद जो ASI है उसके घर पे ये रेड डाली गई है और दूसरा मोहम्मद खलील वानी है, शिरमाल का रहने वाला है, तो उनके घर पर ये रेड डाली गई है। जो एक्स पुलिस मैन है वो पहले यानी कि पुलिस में सर्विस कर चुके हैं, तो उनके घरों पे ये रेड डाली गई है। जी, तो ये पुलिस पे सर्विस ये लोग अभी कर रहे हैं या ये पहले करते थे जिनके घरों पर रेड पड़ रही है? ये ASI फारूक अहमद वानी जो पहले कर चुके हैं, यानी कि वो अब इस वक्त जो है पुलिस रिटायर हो चुके हैं, तो उनके घर पे ये रेड डाली गई है। और दूसरा जो है अभी भी पुलिस में है, तो अभी जो हमारे पास सूत्रों से पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। दूसरी रेड जहां खलील वानी के घर पे जो डाली गई है वो क्या अभी पुलिस में है। फिलहाल जो है ये हमारे पास खबर है कि एक जो है ASI फारूक अहमद वानी वो जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके घर पे भी यानी कि 2 पुलिस वाले जो उनके घर पे ये रेड डाली गई है, जो कि OGWOs को लेकर ये रेड डाली गई है, ताकि जिस तरह आप जानते हैं कि शुपियान में यानी कि बीच बाजार में जो है 3 गैर रियासी बाशिंदों पर जो है मिलिटेंट ने हमला किया था, उसमें 3 जख्मी हुए थे। तो उसको लेकर अब ये SIA की टीम पहले से ही इस तरह की रेड डाल रही है और NIA भी इस तरह की कार्रवाई में कर रही है। इरशाद, आप हमारे साथ बने रहे। मुदस्सिर जुड़ चुके हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अनंतनाग से। मुदस्सिर, अनंतनाग में भी SIA की छापेमारी चल रही है, ऐसी खबर है, तो इस बारे में क्या तफसीलात हैं अभी? कौन लोग हैं निशाने पर, किनके छापेमारी हो रही है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि ये संजय शर्मा कत्ल मामला है और जिस तरह से इरशाद भी बता रहे थे कि जो किलिंग्स हुई है माजी में, तो उस हवाले से जो संजय शर्मा कत्ल मामला था तो उसमें काफी जो है एक हाइप दी गई थी उस केस को, क्योंकि एजिटेशन हुई थी बाद में और जिस तरह से एहतजाजी मुजाहरे भी हुए और सिविल सोसाइटी ने कंडम किया था उस मामले को। तो उसके बाद SIA को ये केस सुपर्द किया गया था और FIR नंबर 14/2023 के सिलसिले में ये छापामारी जो है वो अंजाम दी जा रही है। और अनंतनाग में अगर देखा जाए तो आशाजीपुरा एक। जी मुदस्सिर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? टू बैक मल्टीपल रेड डाले गए और उसके अलावा कुलगाम की भी बात करेंगे और जो हैफ शोपियां जिस तरह से इरशाद भी बोल रहे थे, तो वहां पर ये मल्टीपल बैक टू बैक रेड्स डाले गए और कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जो संजय शर्मा कत्ल मामला है तो उसका जो मामला ये केस है तो वो जल्द से जल्द उसको सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि एक चैलेंज भी दिया गया था ये स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जब ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस पुलवामा पुलिस की अगर हम बात करें तो उनके सुपर्द केस किया गया था। तो बाद में जब एजिटेशन हुई, जो ज्यादा जो एहतजाजी मुजाहरे हुए, तो ये केस मुंतकिल किया गया था SIA को।
तो इस हवाले से ये एक चैलेंज भी है SIA के लिए कि मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर इस केस को सॉल्व किया जाए, इस केस की गुत्थी सुलझाई जाए। तो माजी में भी देखा गया कि इस तरह के रेड्स जो है उनमें काफी शिद्दत लाई गई है और लगातार अगर सोर्सेज की माने तो इन रेड्स में आगे भी शिद्दत लाई जाएगी और ये रेड्स जो है आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। और अन्यथा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ये रेड्स जो है 2 रिहायशी मकानात में डाले गए और अभी ये रेड्स जो है वो कंक्लूड हो गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इरशाद और मुदस्सिर, इस जानकारी के लिए। आप इस खबर से जुड़े रहे, हम फिर अगले बुलेटिन के अगले हिस्से में आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल मुदस्सिर और इरशाद का शुक्रिया। तो खबर यही थी कि SIA की छापेमारी चल रही है अनंतनाग में, बिजबेहड़ा में और शोपियां में भी। तो इस छापेमारी में जाहिर है कई नाम सामने आए जो भी इरशाद ने बताया, और सबसे हैरानी की बात यह भी है कि पुलिस के भी ऐसे लोग जो साबिका तौर पर इस पुलिस खिदमत में शामिल थे, उनके घरों पर भी छापेमारी हो रही है। कई सवाल खड़े करते हैं और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि OWG जो हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, OGW, खासतौर से इस सिलसिले में भी जो है वहां पर छापेमारी हो रही है। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे दें कि हाजियों की वापसी आज से जो है वो वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के हाजियों की वापसी जो है आज होगी। आज से वापसी का सिलसिला शुरू होगा। 2 अगस्त तक हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी रहेगा और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन जगहों के जो भी हुज्जाज कराम अब वहां से लौट रहे हैं मक्का मुकर्रमा से या सऊदी अरब से, तो उनकी वापसी का सिलसिला आज से शुरू होगा। खासतौर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाजियों की बात कर रहे हैं। हाजियों की वापसी आज से, जम्मू कश्मीर लद्दाख के हाजियों की वापसी आज से होगी और यह सिलसिला आज से शुरू होगा। और आज से ये सिलसिला शुरू होगा तो 2 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और जो हुज्जाज कराम जो आज़मीन हज जो गए थे, जो अब हाजी हो गए, अब हुज्जाज कराम कहलाएंगे, तो उनके आने का सिलसिला अब जो है वो शुरू हो जाएगा। आज से शुरू होगा, 2 अगस्त तक रहेगा। और इस बारे में भी ज्यादा जानकारी के लिए आबिद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, ये सिलसिला आज से शुरू हो रहा है और 2 अगस्त तक चलने वाला है, तो इसको लेकर किस तरह की वहां पर वेलकम की तैयारी कैसी है और इसका शेड्यूल क्या है, जरा ये बताएं। बिल्कुल विशाल, हम बिल्कुल श्रीनगर एयरपोर्ट पे मौजूद है। यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। मैं अपने वीडियो से थोड़ा सा गुजारिश करूंगा, ये आपको थोड़ा सा ये मंजर दिखे। अब देखिए यहाँ पर जो फैमिली है हुज्जाज किराम की, वो यहाँ पर वेट कर रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम है वो भी रखे गए हैं और ये बताया जा रहा है कि शायद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर खुद यहाँ पर आएंगे, DC बड़गांव आएंगे, इन हुज्जाज किराम का इस्तकबाल होगा। आप थोड़ा सा यहाँ से भी देखिए किस तरह से यहाँ पर जो हुज्जाज किराम की आमद का जो इस्तकबाल का वो इंतजार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फैमिली यहाँ पर पहुंची है। इसके अलावा थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, ये जो आप सामने टनल देख रहे हैं, अंदर से इनका जो वालहन इस्तकबाल है वहां पर फूलों की मालाएं वो रखी गई है। वहां से ये आएंगे और यहाँ से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आज से जो ये सिलसिला है ये शुरू होगा। मैं आपको बता दूं, आज दिन में 2 फ्लाइटें हैं जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया से यहाँ पर वापस आएंगी, जिनमें हुज्जाज किराम होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये फ्लाइट का 7:30 के करीब यहाँ पर पहुंचनी थी, लेकिन डिले हुई है। अभी कुछ देर बाद 8:30 के बाद ये फ्लाइट यहाँ पर लैंड होगी। यहाँ पर आप देखिए फैमिली है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम इनसे बात करें। मुझे आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अयूब। कहाँ से आप? पुलवामा से। अच्छा, मुझे बताइए आपके यहाँ कौन हज पर गया था, कौन आ रहे हैं? जी, मेरे इन लॉज गए थे, वही आ रहे हैं। अच्छा, कितनी खुशी है क्योंकि हाजियों का इस्तकबाल आप करने वाले हैं, उनको रिसीव करने वाले हैं। काफी मसरत की बात है, वो जियारत से आ रहे हैं तो खुशी की तो बात है। तो कुछ बात हुई आपसे, किस तरह का उनका सफर रहा इस दौरान? काफी बेहतरीन सफर रहा। बात कम ही हुई क्योंकि वो वहाँ पर मसरूफ होते हैं, जो भी हज के लवाजमात होते हैं वो उनको पूरे करने होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर इंतजामात भी ठीक थे और अब वो आ रहे हैं तो काफी मसरत की बात है। बिल्कुल विशाल, ये फैमिली है क्योंकि इनके इन-लॉज आने वाले हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर जो फैमिली है ये वेट कर रही है। आप किसी के हाथ में, यहाँ पर जो लोग हैं इनके हाथ में फूलों की मालाएं भी है, क्योंकि खुशी की बात है, ये लोग जियारत से आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो फैमिली है इनका इस्तेकबाल ये लोग करेंगे। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आएंगे। बेटा, मुझे अपना नाम बताओ। अब्दुल मनान। आपके यहाँ से कौन हज पर गया था, कौन आ रहे हैं? डैडी और बाजी। अच्छा, कितनी खुशी है आज आप उनसे मिलेंगे? बहुत खुशी। बहुत। आप मुझे बताइए कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि अब अभी हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास कितनी खुशी है। हम सुबह से उनका वेट कर रहे हैं, जो कि हमारा अराइवल टाइम है 7:35। अभी हमें इन्फॉर्मेशन आई कि वो 11 के ऊपर आएंगे।
तो विशाल बिल्कुल, क्योंकि ये लोग सुबह से वेट कर रहे हैं क्योंकि फ्लाइट डिले हो गई है। आज 2 फ्लाइटें हैं क्योंकि एक फ्लाइट 7:30 को आनी थी जो 1 घंटा तकरीबन डिले हो और दूसरी फ्लाइट 11 बजे आने वाली है। तो उसके वो बिल्कुल शेड्यूल्ड है। फैमिली से बिल्कुल ये खुश है क्योंकि ये इनके इंतजार में है कि कब इनके जो रिश्तेदार है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। फिर इससे हम थोड़ा सा ये नजारा दिखाएंगे क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट आप देख रहे हैं काफी सारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, अपने जो रिश्तेदार है जो हज पर गए थे क्योंकि हज अब अंजाम दे चुके हैं, वो मुकम्मल कर चुके हैं, वो अब हाजी यहाँ पर आएंगे, उनके लिए ये लोग इस्तेकबाल कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर यहाँ पर आएंगे, उनको रिसीव करेंगे। उसके अलावा डीसी बडगाम भी यहाँ पर होंगे जो उनका वालहाना तौर पर उनका इस्तेकबाल किया जाएगा। जी विशाल। आबिद, आज कितने हुज्जाज किराम की आज वापसी होने वाली है और किन किन इलाकों के ये हैं, कुछ तफसील इस बारे में अगर हो तो? बिल्कुल विशाल, एग्जैक्ट नंबर अभी हमारे पास नहीं है कि, लेकिन ये बिल्कुल साफ है 600 के करीब जो है हुजाज वो आज रिटर्न होंगे क्योंकि 38 फ्लाइट्स टोटल है जो 2 अगस्त तक यहाँ पर आने हैं। जो सिलसिला है वो यहाँ पर आज से शुरू होगा और 38 फ्लाइटें जो है 38 परवाजों में ये हुजाज किराम यहाँ पर आएंगे और तकरीबन 2 अगस्त तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। और जैसे कि आपने पहले ही कहा तकरीबन 12,000 के करीब इस मरतबा जो जम्मू कश्मीर से हुजाज किराम वो हज पर गए थे, उन्होंने हज अंजाम दिया है। जी विशाल। तो जो आज से 2 अगस्त तक ये वापसी का सिलसिला है हुजाज किराम का, इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के भी हुजाज किराम इसी एयरपोर्ट पे वापस होंगे। क्या ऐसी कुछ खबर है आबिद, या उनकी रिटर्निंग किसी और जगहों पर होगी? क्या वो दिल्ली, या फिर चूंकि ऐसी खबर थी कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख के भी जो हुज्जाज किराम हैं वो उनकी वापसी का सिलसिला होगा, तो क्या यहाँ पर लद्दाख के भी कुछ हुज्जाज किराम की वापसी होगी और यहाँ से फिर वो लद्दाख की तरफ जाएंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट पे क्योंकि काफी सारे जो लद्दाख के लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर हमने देखा था कि वो यहाँ से भी उन्होंने परवाजें ली थी। लेकिन जिस तरह से आपने देखा लास्ट मरतबा कि जम्मू से भी जो फ्लाइटें हैं वो भी वहाँ पे चली गई थी क्योंकि हमने नंबर दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख से तकरीबन 12,000 के करीब जो हुज्जाज किराम है वो इस मरतबा हज उन्होंने अंजाम दिया है। और यहाँ पर अभी जो है कि ज्यादातर यहाँ पर जो कश्मीर से लोग हैं जो यहाँ पर जिन्होंने कश्मीर हज से अपना नाम दर्ज किया था, वहाँ ये लोग यहाँ पर आएंगे। आज यहाँ पर ये लोग उनका इस्तकबाल होगा। और मैं आपको फिर से बता दूं क्योंकि हाल ही में मीटिंग भी हुई थी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने मीटिंग भी मुनक्किद की थी। उस दौरान इंतजामात का जायजा लिया गया था क्योंकि यहाँ पर हुज्जाज किराम के जो बैगेज है या लगेज है या जमजम जो है उनको उठाने का किस तरह का जो प्रोसेस है वो उसको जायजा लिया गया था। उस मीटिंग में जो तमाम जिला इंतजामिया के डीसीज है वो उस मीटिंग में जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके अलावा पुलिस के अफसरान उस मीटिंग में जुड़े थे, हज कमेटी के मेंबरान जुड़े थे, हज ऑफिसर्स जुड़े थे। तो ये इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई थी पहले ही कि इंतजामात को मुकम्मल किया जाए और हुज्जाज किराम जब यहाँ पर आएंगे या उनकी फैमिली जब इस्तेमाल करने के लिए उनको यहाँ पर आएंगे तो उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। जी बेशक आबिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वाकई एक बड़ा अच्छा लम्हा है, मौका है जब हुज्जाज किराम के जो रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जैसा आपने बताया कि फ्लाइट को लैंड करने में थोड़ी ताखीर है शेड्यूल में, लेकिन फिर भी ये खुशी और इस एक नेक नियति के साथ कि एक नए दौर का उनका आगाज होने वाला है। जो भी हुज्जाज किराम वहाँ से वापस सब लौट रहे हैं हज के अहम फरीजे के बाद से। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जे के एच में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 26 states,